किसान भाइयों नमस्कार। अभी हम बात करेंगे किशोर मेहता जी से, जो कि औरंगाबाद ही नहीं बल्कि बिहार के अलावा अन्य प्रदेशों में भी स्ट्रॉबेरी के मामले में किसानों को प्रशिक्षण भी दिए हैं और इनके मार्गदर्शन में बहुत से किसान जुड़ करके इनसे राय ले करके अपने स्ट्रॉबेरी की खेती भी कर रहे हैं। तो अभी हम लोग आज 17 दिसंबर को आ गया है और देखा जाए तो हमारे यहाँ लास्ट अक्टूबर से यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का प्लांटेशन प्रारंभ हुआ था और इसको थोड़ा सा इस वर्ष भी हम देखें कि अधिक गर्मी अक्टूबर में होने के कारण इसकी शुरुआत थोड़ा सा कम किया गया था और जैसे जैसे नवंबर में थोड़ा ठंडी में बढ़ोतरी हुआ, थोड़ा तापमान कम हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ अधिकतर किसानों ने इसको अपनाया है। तो अभी हम बात करेंगे कि जो अभी स्ट्रॉबेरी जो शुरुआत में लगाया गया था उसमें मल्चिंग तो नहीं दिया गया था, लेकिन अब मल्च लगाने के बाद अब उसमें फ्रूटिंग आना प्रारंभ हो गया है। तो थोड़ा सा हम किशोर मेहता जी से हम लोग बात करेंगे कि हमारे किसान भाइयों को कुछ इसके बारे में सलाह दें। हाँ अति अनूप बाबू, आपका बहुत बहुत नमस्कार। सर को नमस्कार, किसान भाइयों को नमस्कार। यह जो स्ट्रॉबेरी की फसल है ये आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगाया गया है और इस वर्ष की कुछ हालात, टेम्परेचर पहले की अपेक्षा इस वर्ष ज़्यादा रह गया है, जिसके चलते अभी तक जो हमारी पौधों की विकास होनी चाहिए थी वही नहीं हो पाया है। और अक्टूबर में लगाया गया है, फर्स्ट अक्टूबर से। और आज हमारे सामने अनूप बाबू हैं जो आपको फसल दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि ये फसल की स्थिति क्या है। और इस वर्ष कुछ ऐसा स्थिति है कि सूखने की शिकायत है, तो हर एक वर्ष कुछ अलग अलग है। हम अपना अनुभव करते हैं कि 10 वर्ष के स्थिति में इस वर्ष सबसे ख़राब स्ट्रॉबेरी की स्थिति है। टॉपर भी किसान इस पर डटे हुए हैं, क्योंकि किसान का हाल जानते हैं कि हमको कैसे करना है। न भी हो तो पर भी, चाहे घाटा हो तो पर भी उसकी खेती करना है। और इसकी अभी जो वर्तमान में है कुछ थोड़ा मोड़ा निकलना शुरू हुआ है और बाहर जा रहा है, लेकिन जिस स्थिति में होनी चाहिए थी उस स्थिति में नहीं हुई है। अच्छा, इस बार क्या कुछ मौसम के वजह से भी इस बार कुछ समस्याएं आ रही है क्या, जो गर्मी अधिक दिन तक पड़ा? हाँ, यह बात सही है। जो गर्मी अधिक ज़्यादा पड़ने के कारण जो हमारा इसका विकास होना चाहिए था, बिल्कुल विकास रुका हुआ है। क्योंकि हम पहले अक्टूबर में कुछ मौसम कम हो जाता था, टेम्परेचर कम हो जाता था, तो हमारी फसल अच्छी रहती थी। लेकिन इस वर्ष पहले की अपेक्षा इस वर्ष ज़्यादा गर्मी होने के चलते इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अभी भी देखा जाए कि रात का तापमान लगभग 9 से 10 डिग्री औरंगाबाद में रह रहा है और अधिकतम तापमान की बात किया जाए तो 23 से 25 डिग्री दिन का तापमान रह रहा है। अगर दोनों में देखें तो कहीं ना कहीं 2.5 गुने का अंतर हो जा रहा है। क्या ये मतलब जो 2.5 गुने का अंतर है 10 डिग्री के आसपास और एक तरफ 25 डिग्री 23 डिग्री का, इस तापमान से क्या आपको स्ट्रॉबेरी के ऊपर कुछ लग रहा है कि थोड़ा सा पहले की अपेक्षा इस बार कुछ खेती में समस्याएं आ रही हाँ, हैं? समस्याएं आ रही है। सॉरी सर, आप जो कहा वो बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए दिन में कम से कम टेम्परेचर 15 होना चाहिए, 15 से 20। अगर 15 से 20 नहीं बढ़ रहा है हमारी फसल को ये अवरुद्ध करता है। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी है कि अगर 15 से 18 के आसपास अगर तापमान रहे तो हमारी फसल में फ्रूटिंग अच्छा होता है। लेकिन आज हमारे यहाँ अक्टूबर में हम देखें तो लास्ट अक्टूबर तक 30 से 35 डिग्री का जो तापमान था, जिसके कारण एक तो हम इसको स्ट्रॉबेरी को खेती लगाने में भी विलम्ब किए और विलम्ब से होने के बाद अभी भी देखा जाए तो रात का तापमान तो आज 17 दिसंबर को भी देखा जाए थोड़ा कम डाउन हुआ है, ठंडी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन दिन में अभी भी गर्मी इस प्रकार से धूप निकल रही है, जिसके कारण हमारे देख रहे हैं कि तापमान जो है ज़्यादा लगभग 23 से 25 डिग्री के आसपास में रह रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ फसलों में कुछ बीमारी टाइप का भी इस पर कुछ प्रभाव हो रहा है क्या? हाँ, बीमारी हो रहा है, बीमारी तो हो रहा है, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है, हमने अपना अनुभव किया है 10 वर्ष में, जब टेम्परेचर जितना टेम्परेचर जैसे 8 डिग्री तक रहेगा, बाकी 4 डिग्री से जब नीचे आता है तो हमारे फसल को ज़्यादा वो प्रभावित करता है, पाला मारने की डर रहता है। लेकिन टेम्परेचर अगर 15-18 से ऊपर जा रहा है तो इस फसल के लिए हानिकारक ही है। और फिर हम देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा इस वर्ष ज़्यादा इसमें सूखने की
समस्या आ शिकायत रही है, है। समस्या है। सूखने लिए क्या कुछ दवा वा क्या इस बार प्रयोग कर रहे हैं? जन दवा तो बहुत किया गया लेकिन रुक नहीं रहा है। ये बीमारी रुक नहीं रही है। खास करके थोड़ा सा मौसम को लेकर किसान भाई देख सकते हैं कि जो इनका पौधा रोपाई किया गया है उसमें या तो ग्रोथ का भी थोड़ी समस्या है, या फिर जो बाद में रोपाई किया गया उसमें थोड़ा फ्रूटिंग भी अब आ रहा है, लेकिन जितना फल बनना चाहिए था उतना इस बार फल प्राप्त नहीं हुआ, नहीं फल भी प्राप्त नहीं हुआ है, ग्रोथ भी उतना नहीं कर पाया है। पौधों का विकास भी कहीं ना कहीं प्रभावित इस वर्ष हो रहा है। अच्छा, इस खेती के लिए बेड को कैसे बनाया जाता है, कितना चौड़ाई रखना चाहिए? तो जो ये स्ट्रॉबेरी की खेत है, और जब खेती करने से पहले हम लोग 1 मीटर का बेड बनाते हैं, लगभग 3 फीट का। 3 फीट। और हम जितना सोचते हैं, जितना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक हो, बेड बनाते समय वर्मी कंपोस्ट का उपयोग ज़रूर करते हैं। जितना हमें करना चाहिए उतना तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज़रूर करते हैं, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक चाहे जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल का फ्रूट जो है सो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छा होता है। तो ये जैविक का जो लोग हम लोग वर्मी कंपोस्ट है या और जैविक खाद है उसका बेड बनाते समय ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रयोग करें। जी। इसमें पौधे की दूरी जो हम लोग लगाते हैं 1 मीटर के बेड में, तो लगभग कितना एक पौधे से एक पौधे की एक पौधे से देखिए दो बातें हैं। हमको ज़मीन पर, उसकी भूमि पर वो क्षमता जो है उसकी अनुसार हम करते हैं। जैसे ज़्यादा उर्वरक, जहाँ ज़्यादा उर्वरकता है, जिस फसल आपका मिट्टी में ज़्यादा पौष्टिक तत्व है, उसमें हम थोड़ा दूरी बढ़ा देते हैं। और जो समान है उसमें हम 1 फीट के दूरी पर एक पौधा लगाते हैं। जैसे देखा जाए सामान्यतः तो एक बेड पे 3 पौधा एक साथ में लगाया गया है। 3 फीट का बेड है। हाँ, और 3 को, एक यहाँ, यहाँ एक बीच में, यहाँ, और फिर बीच में है जी। इस प्रकार का लगता है। तो देख सकते हैं आप किसान भाई, एक बेड पे लगभग 1 मीटर का जो बेड है इस पर 3 जो है लाइन स्ट्रॉबेरी पौधा का लगाया गया है। इसमें जो पोषक तत्व जो की बात करें तो वो कैसे और कब कब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं? देखिए, फसल भी मनुष्य का ही जिस प्रकार खाने का प्रक्रिया है उसका फसल का भी है। हम लोग इसका जैसे डेली हम लोग खाना खाते हैं, डेली पानी पीते हैं। अब जैसे पहले का किसान थे जो खेती करते थे, तो उसमें क्या होता था कि फसल में एक ही बार 3 किलो खाद दे दिए, फिर 15 दिन के बाद दिए। लेकिन स्ट्रॉबेरी में हमारे यहाँ जो आपका दिखाई दे रहा है बेड, इस पर दो आपका ड्रिप इरिगेशन का पाइप, ड्रिप के माध्यम से हम लोग इसमें देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे ये ड्रिप के माध्यम से, हाँ, ये 2 लाइन जो है ये बीच वाली लाइन के बगल में एक लाइन और एक लाइन उस साइड में दिया गया है, और इसी के मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा जो घुलनशील पानी में जो घुलनशील खाद है उन्हीं का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो यहाँ जहाँ पर हमारी मोटर है वहाँ पर एक फर्टिलाइजर टैंक है, हाँ, वेंचुरी टैंक है। उस टैंक में हम क्या करते हैं कि इसकी जो खाना है, देखिए फसल भी कहता है कि हमको तबीयत खराब है, हमको कौन चीज़ खाना चाहिए, हमको ये दवा चाहिए। लेकिन जब किसान वैसा अनुभव होगा समझ जाएगा। जैसे हमारा फ्रूट है, फ्रूट जब फटने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि इसको बोरन की कमी है, तो उसमें हम बोरन वहाँ से उसको दे देते हैं। और वैसे थोड़ा थोड़ा ही खाना दें, लेकिन 2 दिन 3 दिन पर एक बार जरूर खाना इसको मिलना चाहिए। जैसे कट्ठा में 50 ग्राम है, 19 है या 20 है, उसको कट्ठा में 50 ग्राम 3 दिन 4 दिन पर देते रहते हैं। मतलब जब उसमें सिंचाई के साथ साथ में हम उसमें पोषक तत्व का प्रयोग जरूर करते हैं, जिससे कि हमारे जड़ पौधों के जड़ क्षेत्र में यह ड्रिप के माध्यम से किसान भाइयों फसल के लिए खाद प्रयोग किया जाता है। और घुलनशील ही खाद होना चाहिए। और इसमें क्या सूक्ष्म तत्व में जिंक इस सब का भी प्रयोग सारा चीज़ करते हैं, सारा चीज़। यही एक ऐसा फसल है इसमें 16 तत्व की जरूरी होती है। अगर नहीं देंगे तो उसकी पहचान पौधों में दिखाई देती है। अच्छा, अभी तो देखा जाए तो फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है और फल निकल भी रहे हैं जी। तो इसकी बिक्री के बारे में थोड़ा सा जो थोड़ा सा बताइए, कैसे इसका बिक्री कैसे कब और क्या रेट से हो रहा है? जैसे
70% जो यहाँ हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो कलकत्ता जाती है। 70%? जी सर। और 30% में आपका पटना, बोकारो, रांची या छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, अंबिकापुर वगैरह जो है, तो हम 30% में जाते हैं, ले जाते हैं। तो अभी वर्तमान में जो है वो आपका कलकत्ता जा रही है। और अभी 500 रुपये ट्रे, 500 रुपये ट्रे का मतलब 1 ट्रे 2 kg का होता है। अच्छा। 250 रुपये kg अभी वर्तमान में अभी जा रहा है। और फिर अंबिकापुर में अभी 600 रुपये ट्रे है। मतलब हर लोकेशन के वाइज जैसे भेजने का परिवहन खर्च भी अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार पे उसका दर भी थोड़ा अलग अलग दर भी थोड़ा अंतर होता है। और जहाँ इसके ज़्यादा प्रोडक्शन उत्पादन है वहाँ तो थोड़ा कम जाता है। और फिर छत्तीसगढ़ में थोड़ा ज़्यादा कम है, वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा डिमांड इसका ज़्यादा रहता है और मांग के अनुसार ही इसका मूल्य भी निर्धारित करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग से चर्चा करने के लिए। ये जो हम लोग पोषक तत्व प्रयोग करते हैं ड्रिप के माध्यम से, थोड़ा सा उसकी जानकारी कैसे हम लोग खाद मिला करके, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। सर, जो घुलनशील खाद होता है उसको हम क्या करते हैं कि इसको खोल देते हैं और खोल के इसमें डाल देते हैं। इस टंकी में हम लोग मिला देते हैं। और हम जब वहाँ पे मोटर चालू करते हैं, हाँ। तो पानी इससे आती है, हाँ। इसमें, हाँ। और इससे घुलनशील जो आपका घुल गया उसको इससे वहाँ खेत दूसरी पाइप से खेत तक पहुँचा देता है। और ये आपका फिल्टर है, उसको पानी को छान के एक भी आपका छोटा भी कण को इसमें से जाने नहीं देता। और इसी के माध्यम से हमारे खेतों में पाइप के द्वारा पौधों के जड़ के पास में सारे पोषक तत्व पहुँच जाता है। स्ट्रॉबेरी की खेती को आज हम मुनाफे की खेती भी की श्रेणी में गिना जाता है। अगर इसकी खेती की बात करें तो इसकी खेती पॉली हाउस या हाइड्रोपोनिक विधि के साथ साथ सामान्य तरीकों से भी किसान भाई आज कर रहे हैं। हालांकि इसे ठंडे प्रदेशों की फसल कहा जाता है, लेकिन इस स्ट्रॉबेरी की खेती मैदानी क्षेत्रों में किसान भाई आसानी से उगा रहे हैं। और इसकी पौधों को वृद्धि के लिए बात किया जाए तो सामान्यतः 20 से 25 डिग्री दिन का जो तापमान होता है वो अच्छा होता है पौधों के विकास के लिए। लेकिन जब इसमें फल बनना प्रारंभ होता है उस समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिन का तापमान रहे तो अच्छा है। और जो न्यूनतम तापमान है वो 6-7 डिग्री के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर तापमान में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होता है तो स्ट्रॉबेरी के पौधों में भी को नुकसान होता है, और साथ ही साथ उसके उत्पादन में भी बात किया जाए तो कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिलता है। अगर स्ट्रॉबेरी की खेती में सिंचाई की बात किया जाए तो इसकी फसल के लिए सिंचाई जो हम करते हैं उसमें खास करके ध्यान देते हैं कि सिंचाई जो है वो ड्रिप विधि से ज़्यादा इसमें की जाती है। और इससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी पौधों के जड़ क्षेत्र में पहुंचाया जाता है। और ये पाइप के जो है हमारे मल्चिंग के नीचे लगाया जाता है। और साथ ही इस जो हमारे पास जो सिस्टम होता है ये सिंचाई सिस्टम जो ड्रिप विधि का, उसी में वेंचुरी भी लगा होता है, जिसके माध्यम से हम पानी में जो हमारे पोषक तत्व जो उर्वरक की बात करें जो घुलनशील होते हैं उस घुलनशील उर्वरक खादों को हम पानी में घोलने के टैंक होता है उस टैंक में हम खाद को डाल देते हैं। एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ से फिर पानी उसमें आउट होकर बाहर निकलता है, फिर हमारे पाइप के माध्यम से हमारे पौधों को जड़ों के पास वो सप्लाई होता है। तो हम इस ड्रिप विधि से ही हम घुलनशील खादों को अपने पौधों में देते हैं। और स्ट्रॉबेरी के खेती में नमी बनाए रखने की ज़रूरत के अनुसार समय समय पर हम सिंचाई भी करते हैं। और साथ ही साथ उसमें हम जब ज़रूरत पड़ता है जिस फसल के पोषक तत्व का उस पोषक तत्व का हम प्रयोग भी इस ड्रिप सिंचाई के माध्यम से ही अपने स्ट्रॉबेरी के फसल को देते हैं।
ज़्यादा जानकारी के लिए किसान भाइयों, मेरा एक पहले भी मैंने एक स्ट्रॉबेरी खेती की वीडियो डाला था, वो भी देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।